जीरो है मेरे में फॉलोअर, देखोगे जेठू की आईडी है ये, देखो जीरो आईडी है। अभी से ज्यादा बोयकट का माइनस में ले दोगे मेरे को? हद ही हो रही है यार। आपने कपड़ों के लिए बोला, जिन लोगों ने बोला कपड़ों के लिए 100% मैं बोलता हूँ। व्यू चैनल कैसे होता है, इसमें व्यूअर कैसे दिखते हैं मेरे कितने, और 28 सब्सक्राइबर है। 28, ये लोग तो मुझे प्यार करते हैं भैया, ये तो नहीं करेंगे। आप क्या कहने से 28 से 26 हो जाएंगे ना तो मैं मान जाऊंगा आपने मुझे करवा दिया बॉयकट। और कहीं मेरी आईडी है भैया, देखो जेठू भाई, मैं प्रमोट कर लेता हूँ यार, इसमें प्रमोट किया जाता है आईडी को। मेरी आईडी है जेठू भाई 8023। भैया एक तरफ तो कुछ लोग मुझे बॉयकट करवा रहे हैं और एक तरफ मैं आपसे प्यार है नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ उससे कमेंट करता हूँ, है ना। मेरे जो भी फोन आता है उसमें करता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, मुझे फॉलो करो, आज के लिए करो, परसों वापस हटा देना, कोई बात नहीं, है ना। तो देखते हैं मेरे बॉयकट हो गया, 28 खत्म हो गए तब तो मैं इनकी ताकत को मान जाऊंगा। 28 अगर 56 हो गए तो यार फिर मान लेना। किसी ने ये लिखा है कि लेडीज के बीच में जाना क्यों रहता है आपको, तो मैं आपको बता दूं, जो जेठू जी है ना वो एज ए व्यूअर है, जो व्लॉगर हूँ वो मैं हूँ, जो यूट्यूबर का नाम है वो मेरा है। तो जैसे आप किसी के लेडीज के, जैसे अभी मेरे लाइफ में आके टपके हो, वैसे जेठू जी पूरी दुनिया में किसी के लाइफ में जा सकते हैं। भैया लेडीज जेंट्स नहीं, इसे पब्लिक प्लेटफॉर्म कहते हैं, इसे पब्लिक कहती है, लेडीज जेंट्स में प्लेटफॉर्म कहते हैं। और ये छोड़ दो कि मेरा पति है, ये बोल रहे हैं कि हमारी भी लेडीज टॉक हो रही थी या डबल मीनिंग वाली बातें हो रही थी, प्लेटफॉर्म पे नहीं होनी चाहिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, है ना। 4 लोगों को करनी है, पर्सनल में कर लो, ऐसा मत करो यार। सबकी कमजोरियां होती है, हमारे भी माइनस पॉइंट होते हैं, आपके भी प्लस पॉइंट होते हैं, माइनस पॉइंट होते हैं। और मैं स्वाति जी के लिए, पिंकी जी के लिए एक बात कहना चाहूंगा, आप ऐसा मत समझिएगा कि मैंने कुछ कहा है कि मैं कल के लिए नहीं, आपकी वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, आपने स्वाति जी एक मिनट पहले इस बात का जवाब दे दो, औरत की लाइफ में क्या सुनने गया था रात को 1 बजे पंचायत? वो औरतें रात को 1 बजे क्या बातें करती है वही सुनने गया था मैं, ठीक है। वो रोज रात को 1 बजे क्या बातें करती है, लाइव करती है, तब आप उनसे पूछना। मुझे उस सब्जेक्ट में रुचि थी, वो रोज जो जिन सब्जेक्ट में बातें करते हैं मैं उसी लिए गया था। जब मुझे सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगा मैं वापस आ गया, तो आप वापस उनको देखिएगा और वापस उनको पूछिएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, इतनी सीधी बात है। और बात आपको पता चल गई थी कम्युनिटी किसके लिए थी, तो फिर इसको इतना घुमाने की जरूरत नहीं थी। ऑडियंस तक क्यों लेके गए ये बताओ ना, रिएक्शन चैनल तक सबको क्यों शामिल किया इसमें, जब आपके लिए पर्सनल थी। अच्छा सुनिए स्वाति जी और पिंकी जी, मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। आपने पिंकी जी मुझे एक दिन बोला, मुझे मतलब मैं सही था दोनों को, कि आपको किसी आदमी ने ऐसा वीडियो डाला, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कुछ मैं आता हूँ, लेडीज नॉलेज लेने गए थे, साफ साफ बोल दो, बिल्कुल लिखो, लेडीज नॉलेज नहीं, जो नॉलेज उनके पास है, उन लेडीज के पास, उनसे लेने गया था, वो नॉलेज लेने गया था। सीधी सारी सी बात है। किसी से क्यों मदद मांगी थी फिर आपने? पहले मांग लेते हैं, अगर कोई मदद कर सकता है तो भैया हमें देखो भैया, जहाँ मदद तो मांग लेते हैं, तलवार से भी मांगते हैं, सुई से भी मांगते हैं। वैसे मुझे नहीं याद कि मैंने किस बात की मदद मांगी थी। देखो एक मिनट, यहाँ पे किसी ने ये बोला है कि दीप्ति को बॉयकॉट करो, तो हम इस बात हम इस बात को समर्थन नहीं करते हैं। कोई किसी को बॉयकॉट मत करो, क्योंकि हमारा ये नेचर नहीं है कि हमारे यहाँ पे कोई किसी भी चैनल का नाम लेके बॉयकॉट बोले और हम उसमें ही करें। नहीं, ये हम नहीं करेंगे। नहीं भैया, नहीं करो, किसी से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। किसी भी चैनल को बॉयकॉट मत करो, क्योंकि चैनल बड़ी मुश्किल से बनता है, अपनी बहुत मेहनत लगती है तब वो चैनल बनता है। ऐसे यहाँ पे 7-8 घंटे का नहीं बनता। बहुत 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 मुश्किल की बात। और वो अपनी बात रखती है, अपना बात रखने का दम रखती है, ठीक है। गुमराह है तो गलत दिशा में रखेगी और सही आ जाएगी तो सही दिशा में रख देगी, ऐसी बात नहीं है। तो ना वो गलत है ना आप गलत। हाँ, ये विचारों की लड़ाई है या समझ ना समझ की लड़ाई है। मैं भी क्लियर कर रहा हूँ उस मैटर को। तो प्रभा जी की लाइव में जब बैठा था वहाँ पे वो मैडम ने मैंने जो कमेंट किया, मैंने वहाँ ये भी लिखा कि चलो मैं उनको कभी ना कभी, जिस दिन भी मुझे लगा कि ये यार वास्तव में बात जानना चाहती है, मैं उनके पैनल पे ही उनको क्लियर करूंगा जरूर। मैडम लगी उठा के, भाई साहब ओ मुझे टारगेट कर रही है ये। एक दिन हो गया, दूसरे तीसरे दिन मैंने अर्पिता बहन के वहाँ कोई कमेंट कर दिया ऐसे कि बहन हम तो तुम्हारे साथ जीवन भर रहेंगे, बेलगाड़ी मेरे लिए जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद। इन्होंने ही सारे प्रूफ दिए हैं। किस चीज के प्रूफ भाई? और जब मैंने दिया तो आपके पास क्यों नहीं? आप तो बहुत जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। आप जिस तरह पेटू जी बोल रही हैं, आप जिस तरह मेरे परिवार में घुस रही हैं, मैं आपको बता दूं आपकी टांगे है ना आधी कब्र में लटकी हुई है ना। जो बचा है ना जीवन, राम का नाम लेके जी लो। और याद रखना भाषा इससे बढ़िया और आएगी आपके लिए। अब मैं बता दूं, विशेष तौर से उस दिन का गुस्सा आपके लिए था। रावण की हंसी मत ऐसा करो, बात जब सीरियस होना सीरियस किया करो। कल सौरभ जी ने कितनी बढ़िया से बात की, वही बात है भैया। मैटर 2 महीने पहले खत्म हो गया, अब कौन सा रिएक्शन लेके बैठे उस मैटर पे? इस बात का जवाब दो। क्या दूं? आपने यहाँ को वीडियो क्यों भेजा? दीप्ति ने बोला। दीप्ति ने बोला, दीप्ति से पूछो, लाके दो प्रूफ। चलो ये भी खत्म करते हैं यार, वो मेरा मोबाइल देना। चलो भैया, नेहा सॉरी है, वैसे सॉरी नहीं बोलूंगा मैं तुझसे लिया इसीलिए, क्या तो मैं सॉरी बोलूं क्या नहीं बोलूं। ये देखिए मैंने नेहा को मैसेज भेजा है ना, कि नेहा देखिए आप पढ़ पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ के सुना दो। देखो मैंने ये वैसे बोल देता हूं, फिर मैं बोलता हूं। मैंने नेहा को मैसेज भेजा, नेहा मैंने कब आपसे कहा कि आप रिएक्शन चैनल्स को स्ट्राइक दो? मैंने कब आपको दीप्ति के किसी वीडियो या लाइव की लिंक भेजी? 2 सवाल किए मैंने। नेहा का रिप्लाई सुनिए भैया, मैं इस वक्त किसी के संपर्क में नहीं हूं, ना मेरी आपको लेकर किसी से कोई बात हुई है। जो भी बोला है गलत बोला है, आप बोलो सामने वाले से कि झूठ ना बोले। ये नेहा का रिप्लाई है। मैंने कभी बोला, मैंने वापस कहा कि किसी के संपर्क में नहीं, तो मैंने बोला मैंने कभी आपको क्या बोला कि आप इसको स्ट्राइक देने का? मैं सामने वालों से, बाकी मैंने क्वेश्चन वाचक डाला, मैंने कभी बोला कि आपको कि किसी को स्ट्राइक देने का? क्वेश्चन वाचक। अगर नहीं बोला मेरा मतलब, तो मैं सामने वाले से सबसे बात कर लूंगा, आप डरो नहीं, मुझे सबसे बात करनी आती है, ये बोला। अब नेहा का ऑडियो सुन लीजिएगा आप। ये बोला है और जो भी आप नहीं भैया आपने मुझे नहीं बोला है, और जो भी आपको बता रहे हैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए इस वक्त मैं किसी के टच में नहीं हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि बात कुछ हो ना हो लेकिन जबरदस्ती नाम घसीटते हैं इसलिए। तो जो भी आपको जो भी बता रहे हैं ना उसको बोलो कि प्रूफ दे पहले तो इस बात का कि जो बकवास कर रहा है। अब सुनिए, मैंने नेहा को वापस क्या लिखा, ओके बहन आप टेंशन ना ले, अच्छे से रहे, खूब मेहनत करो, बाकी मैं इनसे बात कर लूंगा, ठीक है। यह जो गुंडागर्दी करे ना, मुझे इनको जवाब देना आता है, ये मैंने नेहा को लिखा है। फिर मैंने नेहा से फिर पूछा क्या आप प्रियंका के टच में हो? सुना, फिर नया जवाब सुनिएगा। नहीं भैया मैं किसी के टच में नहीं हूँ, और मेरी किसी से और मतलब और किसी से रिलेटेड बात नहीं होती है। अगर बात होती भी है तो नॉर्मल होती है, वो भी रेगुलर नहीं होती है। सामने से अगर कॉल आता है तो मैं भी कॉल पे रिसीव नहीं करती हूँ ज़्यादा किसी का। अभी फिलहाल मैं किसी के भी टच में नहीं हूँ। हो गई क्लियर? मैंने नहीं भेजी। अब आपके पास प्रूफ है कि मैंने नेहा को लाइक वो भेजी है? मैंने किसी को चैनल करवाने के लिए, रिएक्शन चैनल वो करवाने के लिए क्या बोलते हैं, स्ट्राइक दिलाने के लिए भेजी, तो मैं मेरे चैनल से स्ट्राइक नहीं दे सकता? जब मैं ओपनली बोला मैं किसी को स्ट्राइक नहीं दूंगा तो नेहा से क्यों दिलाऊंगा? और आज आपको फिर बताता हूँ, जिस समय मैं नेहा को सामने लाने वाला था उससे सबसे पहले मैं यही काम करवाने के लिए बोल रहा था नेहा से। मैंने बोला नहीं, मेरी बात नहीं, क्योंकि आप लोगों ने, जो लोग आज नेहा का पक्ष ले रहे हैं ना, उन लोगों ने मुझे रोक दिया था,
है ना, उन्होंने मुझे रोका था उस दिन करने से, ठीक है। तो मैं उस दिन भी नेहा से सबसे पहले यही कहता कि नेहा जिन 12 चैनल को आपने स्ट्राइक दी है उनकी स्ट्राइक हटाओ। हाँ, जिसने ताशी के लिए कुछ गलत सही बोला है उसको आप रख सकते हो आराम से, बाकी सबकी स्ट्राइक हटाओ और सबसे माफी मांगो रिएक्शन चैनल से और अपना काम शुरू करो, अच्छे से उनसे बात करो, सबको क्लियर करो, यही बात होने वाली थी, ठीक है। मैं स्ट्राइक दिलाऊंगा यार, हद होगी, मैं मेरे चैनल से स्ट्राइक नहीं दूंगा, कुछ भी दूसरे को बोल के दिलाऊंगा, कुछ हाँ? भी। मैंने किसी से कुछ कोई लिंक नहीं भेजा, जिसके पास लिंक है वो मंगवा ले, खत्म बात, मैं गलती मान लूंगा, ठीक है। अब वो प्रभा जी के वहां बैठे थे, ये बात क्लियर होगी, ये उनके लिए विशेष तौर से था। बेहद ज्यादा बोलती है आप, और बोलती भी घंटों तक है, कुछ कम बोला करे, कुछ कम समय के लिए बोला करे, है ना। आपके पास वैसे भी समय लिमिटेड है। देखिए मैं कड़वा बोलूंगा और बहुत बढ़िया से बोलूंगा, हर भाषा में बोलूंगा, जिस भाषा में आप मुझसे उम्मीद, सही था, आप आ जाइए, आप प्लीज चले जाइए, आप नहीं सहन कर पाएंगे, आप फिर लोग कल कहेंगे असलियत बाहर आ गई, आने दीजिए असलियत। जैसा आप एक दिन एक लाइव में था कि भैया इज्जत देने से मिलती है, बिल्कुल 100% सही है, इज्जत देने से मिलती है, और वही बात आप पे लागू होती है। आप मुझे इज्जत दो, मैं आपको इज्जत दूंगा, और मैं तो फिर भी सहन करके निकल लेता हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो इंसान टॉर्चर होता ही है ना, होता ही नहीं होता। अब मैं एक मैटर क्लियर करता हूँ, दीप्ति जी ने मुझसे पूछा था, आप सुनिएगा स्वाति जी, और जो स्वाति जी व्यूअर है, स्वाति जी और पिंकी जी नहीं सुने तो अगर सुन रहे तो अच्छी बात है, नहीं सुन रहे तो मैं उनके जो भी व्यूअर उनसे कहूंगा, कल उन्हें कहिएगा कि ये लाइव सुने, मत पढ़ कमेंट मैं पढ़ रही हूँ, आप करो। सुने, आप उनको बोलिएगा कल सुने। स्वाति जी, पिंकी जी, आपको ये बात तो अच्छे से याद है कि मैं उस दिन नाराज हुआ था, लेकिन आपने भी उस दिन सब ऐसे थे आपके पैनल पे बैठ के कि चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। मैंने गुस्सा किया, अगले दिन लाइव में भी आया, 3 जगह और भी बोला, बिल्कुल बोला, तुरंत रिएक्शन थे, बिल्कुल बोला, और लेकिन मेरे रिएक्शन जायज थे, है ना। लेकिन उसके बाद कम से कम मैं मेरी लाइव में 2 बार माफी मांग चुका हूँ कि यार नहीं, खत्म होगी बात। 31 दिसंबर को लास्ट मैंने ये बोला, जिस दिन 1 जनवरी में नहीं है, कि यार खत्म होगी बात, ठीक है, मैंने भी गुस्से में बोल दिया, ज्यादा बोल दिया, मेरे मन में उनके लिए कुछ नहीं है, 1 नंबर बात दो। अब जिस दिन मुझे दीप्ति जी ने मुझे ये पूछा था ना कि भैया आप मुझे बताइए कि मैं रिएक्शन कैसा देती हूँ, मैंने रिएक्शन चैनल के बारे में बात की थी, भैया कौन किस तरह काम कर रहे हैं, यहाँ सारे चैनल रिएक्शन चैनल नहीं है दीप्ति जी, आप सारे चैनल को रिएक्शन चैनल मत समझिए, ऐसा बोला था। हो सकता है शब्दों में हेर फेर हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लियर कर देंगे तो भी एक ही बात है, क्योंकि ना तो झूठ इतनी जगह में उन्होंने बोला, ना झूठ मैं बोलने वाला हूँ, सिंपल सी बात है। गलत फहमी अलग चीज है, गलत विचारधारा अलग अलग होना अलग बात है, लेकिन ना उन्होंने कुछ झूठ बोला, ना मैं झूठ बोलने वाला हूँ, सरल सी बात है। मैंने उनको ये बोला कि आप, लेकिन फिर मैंने ये बोला कि दीप्ति जी जैसे वो पूछे तो भैया आप क्या सोचते हो, मैंने बोला मुझसे मत पूछो दीप्ति, सही नहीं रहेगा, तो बोला नहीं भैया प्लीज बताओ। तो मैंने बोला दीप्ति जी सही बात यह है कि आप जब आए थे आपके रिएक्शन बहुत शानदार होते थे, आपकी बातें बहुत शानदार होते थे, इवन सरिता ने एक दिन आपकी लाइव में जाकर ये भी कहा था कि मैं अगर किसी की फैन हूं तो वो हूं दीप्ति आपकी, बिल्कुल है, यही बात थी। लेकिन दीप्ति जी पिछले काफी दिनों से, जिस दिन मैं टॉर्चर हुआ था पहले दिन, उसी दिन आप टॉर्चर हुए थे, उस दिन से आपका काम इफेक्टेड है। और आज की डेट में, जिस दिन मैंने बोला, आज नहीं बोल रहा हूँ, आज तो उनके रिएक्शन सही है, कल को बोलेंगे भैया आपके लिए बोला तो आपने बोलते नहीं, आज तो आप मेरे ऊपर तो आपने रिएक्शन दिया, बिल्कुल सही है, मैं ऐसा ही हूँ, मेरी असलियत बाहर आ गई, है ना। तो उन्होंने क्या किया, मैंने ऐसा बोला कि जिस दिन से आपने वहां पे गई है, वहां से आई है, और उस दिन से आपने अपने ऊपर प्रेशर ले लिया है, और अब आपके रिएक्शन नहीं होते, एक तरीके का टारगेट होता है, वो भी प्रॉपर नेहा को। ये बोला था मैंने, मैं नहीं बोलना चाहता था इन बातों को, है ना, ये बोला था। दीप्ति जी आप अच्छा बोलती हैं, आप बातों को अच्छे से रखती है, बहुत बढ़िया से रखती है, आप अपना रखिए, लेकिन अगर आपको इस टारगेट से दूर रहिए। लेकिन अगर आपको कभी लगता है कि यार मैं मुद्दे पे सही हूँ या नहीं हूँ, तो मैंने कुछ रिएक्शन चैनल्स का नाम लिया था, है ना, कि आप इन रिएक्शन चैनल्स के रिएक्शन देखेंगी ना तो आपको पता चलेगा कि ये लोग मुद्दे के आसपास रहते हैं, वीडियोस के आसपास रहते हैं, अंदर की बातों से रिएक्शन नहीं देते। दीप्ति को याद होगा, उनमें मैंने नाम लिए थे निक्कू जी के, दीवा जी का, दीवा खन्ना का, रक्षा सेज का, हो सकता है मैं आज नाम भूल जाऊँ 1-2, रक्षा सेज का, और उस नाम में और किसका लिया था, अर्थ मोम जी का, और किसका लिया था मैंने, नाम लिए थे मैंने 3-4 और उसके बाद मैंने नाम लिया था, इनका क्या नाम है, इनमें नाम था, क्या नाम आपका, स्वाति जी का, मैंने बोला। तो दीप्ति जी मुझे ये भी कहा था कि मेरी बात होती है दीवा से, तो है ना, मैंने बोला ठीक है, वो जो आप जानो आपकी बात होती है नहीं, तो लेकिन इनके रिएक्शन होते हैं वो वीडियोस के आसपास होते हैं, फालतू के नहीं होते, अंदरूनी बातों को लेकर नहीं होते, या फिर किसी को टारगेट करके नहीं होते। हाँ, वीडियो में अगर मैंने गलत दिखाया तो मैंने ये भी बोला था कि दीवा के शब्द कड़वे होते हैं, लेकिन यार वो रिएक्शन जेन्युइन थे, ये होते हैं रिएक्शन। तो आपको कभी लगे तो आपको कभी लगे कि यार मैं गुमराह तो नहीं, तो इनकी वीडियो एक बार जरूर देखा करें। बाकी आप जिनसे इन्फ्लुएंस हो रही है वो रिएक्शन चैनल नहीं है, वो दादागिरी चैनल है, यही बोला था, एकदम स्पष्ट यही बोला था। और उसमें मैंने ये भी कहा था, हाँ नए लोगों में आप नोटिस करो, तो मैंने ये बोला था कि नए लोगों में आप नोटिस करो तो पिंकी जी को नोटिस कर सकते हो, पिंकी जी किसी बातों को अच्छा रखती है, अच्छा, हालांकि वो नहीं है, मैं हो सकता है वो पहले से हो, मैंने हाँ मैं थोड़ा ज्यादा चुका हूँ, इसलिए लोग मेरी पीठ को पायदान बनाने की सोच रहे हैं। भैया ये पीठ इतनी कमजोर नहीं है, यहाँ कलेजा पीठ दोनों बराबर के हैं, एक भी कम नहीं है। मजेदार बात बता देता हूँ मैंने ये बोला था अमिता ठाकुर जी, मैंने अर्थमोम जी का भी नाम लिया था, मैंने सबका नाम लिया था, जो मैंने रिएक्शन जिनके देखे, मैंने दीवा खन्ना जी का भी नाम लिया था, क्योंकि उन्होंने रिएक्शन दिया है, हमेशा मुद्दे के लिए दिया, मैंने ये चीजें बोली थी, है ना। उसमें आपको ये तो नहीं पता कि मैंने आपकी ये प्रशंसा की थी, आपने पहले सीधा बोल दिया, अच्छा भैया समय सबका आता है, बहन समय सबका आता है, बिल्कुल सही है ना। ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी, और हो सकता है लाइव में इतना मैं बोलने में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ यार, तो हो सकता नहीं कर पाऊँ, तो फिर मैं वीडियो बना के एडिट करके कर दूंगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ पूनम ठाकुर जी के लिए तो मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं ना, वो अच्छा करती हैं बुरा करती हैं, वो उन्होंने पहले दिन से एक चीज पकड़ी थी कि उनका टारगेट ये था कि नेहा की वापसी हो पाए, अच्छे से हो पाए, लड़की अपना जीवन जी पाए। ऐसा भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं दूध से धो दूंगी, गंगा नहला दूंगी, उन्होंने कहा कि बस वो लड़की अपना जीवन जी पाए, वो लड़की अपना जीवन जी पाए, कम से कम सबको अधिकार है, और उन्होंने हमेशा अपनी चीज पे कायम रही है। हाँ, वो अलग बात है कि जब उनकी दोस्त मेरे लिए वीडियो डालती है तब तो उनको इजाजत होती है, उनके साथ में वीडियो डालना पड़ता है, मैं जिस दिन बोलने वाला होता हूँ उस दिन फोन पे बात हो जाती है, ये अलग बात है। मैंने तो किसी से नहीं कहा मेरे नंबर आपके पास कहाँ से आए, तो आपने मेरे नंबर क्यों लिए, मुझसे बात क्यों की, किस लिए की, या पैसे देके भी लोगों को बुलाते हो कोई क्रिएटर मेरे पैनल पे आ जाए, मैंने तो ये बातें नहीं की किसी के लिए कि आप अपना पेमेंट बता दो। हम बिल्कुल हम पेमेंट लेते हैं, कहीं भी जाते हैं तो पेमेंट लेते हैं भैया, लेकिन इन बातों के लिए नहीं लेते, और शायद आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, मैंने मना भी कर दिया हूँ। हाँ, इन बातों के लिए हम पैसे नहीं लेते, जिनमें बात इंसानियत की हो। आपकी चीज का प्रमोशन करेंगे 100% पैसे लेंगे। गोला पर अर्पिता क्या बोल रही है वो आपके लिए नहीं, मुझे नहीं पता, मैं देखता हूँ तो मैं रिएक्ट करता हूँ। एक बात सुनो, एक स्माइल, सबको बोल रहे हैं, चलो सही, एक बार स्माइल कर दो, जो हम दोनों को प्यार करते हैं उनको दिल से थैंक यू। देखो मेरा भी नाम मत बिगाड़ो, मैं आपका नाम नहीं बिगाड़ूंगा, मेरा सिंपल सी बात है, आपसे जो आपके मन में सवाल हो निश्चल से आप पूछो, मैं निश्चल से आपको जवाब दूंगा, है ना, बहुत सरलता से, जिस सरलता से आप मुझसे पूछोगे सवाल मैं उसी सरलता से जवाब दूंगा।
बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है। और भैया जिस भाषा में आप बात करोगे, जब तक सहन कर पाया करूँगा, फिर कोशिश रहेगी, नहीं कर पाया तो भैया भाषा मुझे सब आती है। ऐसे ही मैंने कोई 44 ईयर नहीं लिए जीवन के, है ना? पेशेंस भी बहुत है। आपने इस बात को यहाँ घुमा दिया, जेठू की असलियत बाहर आ गई। ये देखो पेटू की असलियत बाहर आ गई है, ये है असली भाषा। आपने ये तो नहीं कहा कि यार जो आदमी इतना धीरज रखता है, उस आदमी ने आज पेशेंस खो दिया। आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ज़्यादा हो गया? आपके यहाँ मेरे साथ बेहूदगी हुई, मैं आपको कॉल करके कुछ पूछूँ, इससे अच्छा होता कि आप मुझे कॉल कर देती। यहाँ पे किसी ने लिखा है आपकी बदनामी कर रही है दीप्ति अपनी लाइफ में, क्यों कोई झुक बात रही नहीं कर हो? सकती। नहीं, मैं नहीं झुक रहा हूँ, मैं किसी से नहीं झुकता भाई, करने दो। मैंने जो बात की है अगर वो अगर आप मैंने बोल बोला। एक मिनट, अगर आप बोल रहे हो कि ईमानदारी से वो इनकी बदनामी कर रही है तो वो करने दो। भैया, मैं उसने जिस हाँ, अब रिश्तों की तो मैं यार नहीं लूँगा, फिर लोग कहेंगे कि रिश्तों में ये वो, नहीं कुछ नहीं भैया। मैं तो ये जानता हूँ, सरिता जी की जो ऑडियंस है, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, सरिता जी की जो भी ऑडियंस है, अगर वो सरिता जी को प्यार करती है, अगर आपको लगता है जेठू जी हमारी बातें क्लियर हो गई थी, तो आपने पैनल पर बैठे बाकी सबके लिए कम्युनिटी क्यों बोला? बिकॉज़ उस पैनल पर तो मैं भी थी, आप नहीं थी पिंकी जी, आप लेट आई थी। आप लेट आई थी, आपको याद नहीं, आप चेक कर लीजिएगा, आप लेट आई थी। और सबसे बड़ी बात है, मैं उस दिन था ही बिज़ी, उनका अचानक से मैंने मैसेज देखा और कॉल किया, और मैंने बोला भी था कि मैं अगले दिन क्लियर कर दूँगा, और बात तो ये अपनी ऑफलाइन हुई थी ना, इतनी जल्दी ऑनलाइन कैसे आ गई? आप बताइए। उन्होंने जब मुझसे ऑफलाइन पूछ लिया था, तो मैं झूठ सच बोलता था, कुछ और बोल देता। और मैंने प्रियंका जी के लिए भी कहा था, तो वो भी बता दूँगा क्यों कहा था, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, नहीं ज़रूरत पड़े भगवान करे तब तक ठीक है ना? बता दूँगा बाकी कोई दिन। और पिंकी जी, मैंने ना अगर आपसे मैंने सिर्फ उस दिन सिर्फ पूछा किया था, क्योंकि आप लोगों ने हम लोगों को ये कहा था कि किसी आदमी ने कह दिया कि कम्युनिटी गलत थी, झूठ था, पोस्ट था, तो आप लोगों को चुल्लू पर पानी में डूब मर जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद मैंने आपके काम की 50 बार प्रशंसा की, 50 बार तो ज़्यादा हो जाएगा यार। फिर लोग कहेंगे कि वो प्रूफ दो 50 बार की, है ना? प्रूफ मांगने लग जाते हैं सिंपल ना। हाँ, बात जो भी देखो, हाँ, कुछ भी जो भी बोलना है, जितनी बार भी शॉर्टकट बात जितनी देखो, बार भी शॉर्टकट कही है, बात हाँ, जितनी बार भी कही है, आपकी प्रशंसा भी करी आपके काम की। सरल सी बात है। तो चलिए भैया, ये बातें तो हो गई क्लियर। अब जिसको जो बुराई करनी है, जिसको जो हाँ, आ जाओ। यार मैं एक बार जो भी सरिता जी से प्यार करते हैं, पहले सरिता जी बोला, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार हर्ट ज़रूर दें। हालाँकि मुझे कम लगता है आज हर्ट कम आएँगे। या कुछ तो यार कहें। यार एक ही बार मैं तभी तो बोल रहा हूँ कविता जी, मैं बोलने में इतना कम्फर्ट नहीं होता हूँ। मुझे आपसे एक बात की नाराज़गी है, तो आप किसी और को वो सब वर्ड बोलने से मना किया था। हाँ, मैं शब्दों के लिए माफ़ी माँग लूँगा, लेकिन पहले वो भी माँगे जो लगातार गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी तो माँगे, तब मैं माँग लूँगा। और नहीं तो अगर उनके शब्द मेरे लिए सही हैं, तो भैया मेरे शब्द तो बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ गलत नहीं है। सारी सी बात है ये। हाँ, ऐसे मोनिका गर्ग जी ने प्यार दिया। थैंक यू मोनिका जी। ये देखिए, वाह भैया वाह। चलो भैया, एक वो जेठू भाई 8023 है, उसको भी थोड़ा बहुत फॉलो करना है यार। मैं भी चैनल प्रमोट कर लेता हूँ मेरा, इस बहाने कुछ हो जाएगा। कितने थे मेरे? 28 फॉलोवर थे ना, अभी तक 28 है। चलो डिक्रीज नहीं हुए, ये भी सही बात है। 1-2 दिन के लिए फॉलो कर देना यार, उस चैनल में ऐसा कुछ है नहीं, सही बात यही है। वाह भाई वाह। मोनिका गर्ग जी, नारायण नारायण। हेलो भारती जी, गौतम याम जी, सोनी स्वर्णिम जी। और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये कम्युनिटी डाली थी, उस कम्युनिटी को क्लियर कर दिया, किनके लिए थी, क्या थी, क्यों थी, किस वजह से थी। दोबारा मैं इस बात पे नहीं बात करूँगा ज़्यादा। हाँ, अगर पेशेंस से भर गया तो फिर वो भी बड़ी बात नहीं आ जाए। तो बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इससे दूर हूँ, जो आपको जो वाजिब लगे मेरे बारे में बात, आप बात करिएगा। बट जेठू जी, सिर्फ आपके लिए नहीं बोला था, वो सिर्फ सबके लिए था जो भी लेकिन आपने पिंकी जी उस दिन हमारा नाम लिया था, आप याद कर लीजिए, नहीं तो आप वो वापस लाइव सुन लीजिए। नहीं तो हम क्यों आते? आपने नाम लिया था, बिल्कुल वहाँ पे स्वाति भी बैठी थी, हमको स्वाति वाली स्वाति ने भी कमेंट किया था, आपको याद हो तो। और फिर उस बात को हम खत्म कर चुके थे, उस बात को अभी यहाँ लाने की जरूरत ही नहीं थी, उस बात को हम खत्म कर चुके थे, और हम कह भी चुके थे कि यार वास्तव में हमने भी ओवर रिएक्ट कर दिया। लेकिन हो गया, कभी कभी इंसान पर प्रेशर बढ़ जाता है पिंकी जी, हो जाता है। आप अपना काम करिए, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। बिल्कुल टिशू जी, ध्यान तो यार कभी कभी चला जाता है, अपना घर होता है ना, वहाँ चला जाता है। उस दिन तो मैंने ये भी कहा, मुझे ऐसा एहसास भी यार बिना बुलाए वास्तव में नहीं जाना चाहिए था मैंने, और मैं उनके बिना बुलाए चले गया। भैया प्रणाम करूँ, थोड़ा लाइव में बैठो। हाँ, गुड़गांव आ गया, लाइव में हूँ मैं, लाइव खत्म तो फोन करूँगा ना, ये अर्जेंट है तो लाइव बंद कर दूँ। ठीक है, तो मैं 5-7 मिनट बोलता हूँ। थैंक यू शिव शम ट्विंस। देखिए जेठू जी, मैं आपका पर्सनल चैनल फॉलो करूँगी आपके मान के लिए। थैंक यू, बस इतना मेरे लिए बहुत है। मुझे आप 28 से 30 भी हो गए ना तो मैं खुश, क्योंकि मैं आपको इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं आने वाला मेरी तरफ से। तो अब जिनको लगता है कि यार जेठू भैया जैसे है वैसे है, उनके मुंह में राम बगल में छुरी नहीं है। अगर उनके मुंह में राम है तो बगल में भी राम है, और बगल में छुरी है तो मुंह पे भी उस टाइम छुरी ही है। वो भी एक बार हार्ट दे देना यार। उस टाइम ऐसी मजाक थी भी नहीं गंगा प्राची वर्मा जी, उस टाइम बात चल रही थी और मैं जाते इतना बुरी तरीके से हंसा गया जिसकी कोई हद नहीं। जिसको भी लगता है मेरे लिए भी हार्ट दे देना है, मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी आप लोगों का हार्ट सुन के। इवन अंकल ने पूछा है कि क्या आपने दीप्ति को बोला है कि वो कम्युनिटी उसके लिए नहीं थी? किसको? दीप्ति को। मैंने दीप्ति को बिल्कुल बोला कि दीप्ति वो कम्युनिटी आपके लिए नहीं थी। वहां बैठी जो हरकत हुई, जो वाक्य हुआ मेरे साथ, उस वाक्य के लिए थी। बिल्कुल यही बोला मैंने, है ना। दोबारा फॉलो करना। हाय हाय, मोनिका जी बोल रहे हैं जेठू भी आपको दोबारा फॉलो करना। तो भैया मिल गया आपका प्यार, इतना बहुत है मेरे लिए। समझ मिल गया, मुझे पता चल गया कि हमारे व्यूअर कैसे हैं। और वास्तव में आप उठा के देखोगे 5 महीने पहले की रिएक्शन में या साल भर, मैं तो पहले रिएक्शन चैनल नहीं जानता था, मैं यूट्यूब भी नहीं जानता था। मैं सही खींच के लाती थी, मैं आता था और खाली मैं ऐसे करके वापस चला जाता था। लेकिन मैंने 5 महीनों में देखा है, बहुत कुछ देखा है। और गरिमा सिंह जी मुझे फॉलो कर लेना, है ना। तो ये हुई थी चीज़ें, और उन रिएक्शन में वास्तव में रिएक्शन आते थे, और हमें कोई गलती होती है हमसे तो हम उसको क्लियर भी करते थे। लेकिन आज की डेट में जो कुछ लोग बैठे हैं ना, वो बाकायदा ओपनली गुंडागर्दी करते हैं। और इसका आपको उदाहरण चाहिए तो मैं उदाहरण भी दे दूंगा, लेकिन मुझे हे भगवान, मेरा कमेंट किधर जा अरे जी। अर्पिता बहन, मैंने पढ़ा नहीं, पहला कमेंट आपका है, आप कर दो, तुरंत पढ़ लूंगा मैं। विनीता कर्नाटक बीकानेर, हेलो जीजू, कुंभ में ही हो क्या? नहीं, अभी कुंभ में नहीं है, कुंभ अभी तो पाप कर रहे हैं, कुंभ तो बाद में जाएंगे, धोने के लिए जाने वाले हैं। मेरी तरफ से 1000 वाह भाई वाह, दिल खुश हो गया।
आप लोगों का बहुत 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 आभार, बहुत आभार। हमेशा आपने प्यार दिया है, हमेशा आपने स्वीकार किया, बात करिए, हमेशा आपने प्यार दिया, हमेशा आपने स्वीकार किया। एक बात और मैं बोलूँगी कि बहुत सारे लोग मेरे क्रॉक्स के लेके भी बहुत सारी बातें होती है। तो गाइस एकदम ऑनेस्टली मुझे बताना, जो न्यू मम्मी होती है या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, क्या वो हिल के चप्पलें पसंद करती हैं? या फिर नहीं, प्रेग्नेंट लेडी को वजन बढ़ा हुआ नहीं है। आप मुझे बताओ, बाकियों का नहीं पता, मैं मेरा बताती हूँ कि मैं जब भी केशवी पेट में थी, 3 मंथ्स की, जब भी मतलब उस टाइम में थी, मुझे सीढ़ियों से उतरने को भी मना कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं गिर जाऊँगी, मेरा पैर मुड़ जाएगा। तो उस वजह से स्पेशली फरीदाबाद के डॉक्टर हैं, उन्होंने ही सजेस्ट किया था। ठीक है, चलो प्रेगनेंसी का पीरियड गया। उसके बाद क्या होता है कि जो न्यू मम्मी है ना, उसको कभी भी अपने बच्चे को गोद में लेना पड़ सकता है। तो हम ये चाहते हैं ना कि जब भी हमारे बच्चे को गोद में लेना, तो हम ऐसी सैंडल पहने एकदम स्ट्रॉन्ग रहें कि हमारे बच्चे को जब हम गोद में लेना, वो बच्चा हिले भी ना। भाई कल को पैर तो देखो किसी का भी मुड़ सकता है। इस वजह से मैं क्रॉक्स ही पसंद करती हूँ। और एक बात कि ड्रेस इतनी स्टाइलिश पहनी, क्रॉक्स तो क्रॉक्स भी बहुत स्टाइलिश होती है यार। एक क्रॉक्स जाके देखो तो सही, बहुत स्टाइलिश होती है क्रॉक्स। मैं बता रही हूँ, बहुत स्टाइलिश होती है क्रॉक्स। और एक बात कि मैंने अभी न्यूली मेरे स्टोर में 2 क्रॉक्स और ऐड किए। सीरियसली मैंने 2 क्रॉक्स और खरीदी, क्योंकि मैं क्रॉक्स से ही कंफर्टेबल रहती हूँ। अब ये नहीं मैटर करता कि आप ड्रेस क्या पहन रहे हो, मैं साड़ियों में भी क्रॉक्स पहनती हूँ, क्योंकि मैं उससे कंफर्टेबल हूँ। मैं मेरी बेटी को कभी भी गोद में लेके कितना भी घूम सकती हूँ, मैं कितना भी चल सकती हूँ। तो मेरा ये रहता है। तो इससे तो यार वो मतलब ही नहीं रहता। और दूसरी बात कि अभी जेठू जी ने मुझे अभी जाके मेट्रो से चप्पल दिला के लाए, बोलते ये पहन। तो उस दौरान ठीक है, मुझे केशवी को गोद में नहीं लेना था, तो मैंने वो पहन लिया 3-4 घंटे। अदरवाइज जब भी आप लोग मुझे देखोगे, केशवी जब भी मेरे साथ में रहेगी, तो मैं क्रॉक्स ही प्रेफर करूँगी। और मैं न्यूली मॉम से भी यही पूछना चाहती हूँ कि आप लोग जब अपने बच्चे को गोद में लेते हो, तो कंफर्टेबल सैंडल नहीं पसंद करती हो? कंफर्टेबल नहीं पसंद करोगे आप? ये भगवान राजस्थानी भोजी मेरा श्यामा नियाजी, आपने शायद बच्चा कभी पैदा ही नहीं किया होगा, तभी आप ये लाइन लिख रहे हो, है ना? अरे चल मारो, जिन्होंने बच्चा पैदा बहन, आपका कमेंट नहीं आ रहा, बार-बार यही आ रहा है, खाली यही मैसेज कमेंट आ रहा है कि भाई आप मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आ रहा है वो तो मैं पढ़ रहा हूँ जी। लव यू लोगों ने हम दोनों के ऊपर नजर बट्टू लगा रहे हैं। गाइस आप लोग इतना प्यार करने वाले ना, तो गिने चुने कुछ चुनिंदे घटिया लोगों की वजह से हमको नजर नहीं लगेगी, क्योंकि हम दोनों धांसू हैं, नो टेंशन। और हाँ, ये जितने भी अभी चल रही है, इन सब में जेठू जी ने बोला है मुझे कि सीधा तू साइड हो जा, ये सब मैं संभालूंगा। तो सारा चीजें इनके ऊपर मैंने। हाँ बिल्कुल, समझ देवगन जी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि भैया माफी मांगो और खत्म करो यार बात। बिल्कुल मैं माफी मांग के खत्म करूंगा बात, लेकिन मेरे शब्दों के लिए। लेकिन उससे पहले वो लोग माफी मांगे जो लगातार पिछले कई दिनों से किसी के भी बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। उनके अपने तो होश ही ठिकाने नहीं है। ऐसा तो आदमी ड्रिंक करके रात को भी नहीं बोलता जैसा वो लोग दिन में बोल रहे हैं। वो माफी मांगे अपने शब्दों के लिए नहीं, और मांग रहे हैं, वो मांगेंगे माफी, मैं भी मांगूंगा माफी 100%। और नहीं तो भैया जैसा देश वैसा भेष, जैसा परोसोगे वैसा पाओगे। बिंदास रहो आप, है ना? आपके सामने सारी चीजें बोल। हाँ हो गया, अब मस्ती करते हैं, छोड़िए पिछली बात छोड़ दीजिए। चलो गाइस, आज तो आप लोगों को बहुत सारे। अच्छा, मैं अर्पिता बहन लाइव में आई हुई है, एक बात मैं पूछता हूँ। अर्पिता बहन आप मुझे ईमानदारी से बताना, दीप्ति को पैनल पर बैठे लोगों के लिए थी, तो नो प्रॉब्लम, बात ही खत्म। बस सिंपल सी, बहुत सिंपल सी बात है। वहाँ बैठे पैनल उस समय बैठे लोगों में से थी किसी पे, है ना? और वो ज्यादा से ज्यादा वो बात होती तो 4 के लिए होती, जिसमें दीप्ति को मैंने बोल दिया कि दीप्ति आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर भी उन्होंने इतना बड़ा वीडियो तो बनाया। फिर ज्यादा से ज्यादा 3 लोग बचे थे, और 3 में भी प्रभा जी से तो मेरी एक दिन लाइव में इतने अच्छे से बात हुई थी। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे कितने थे? देखो इसने कितना सुंदर लिखा है, यू वेयर व्हाट यू वांट टू वेयर, इट्स योर विश। हाँ यार, आपको पता है वाईटी पे अभी रिसेंटली कुछ दिनों से ये चल रहा है कि अगर आप वाईटी पे हो तो आप अपनी मर्जी का खा नहीं सकते हो, आप अपनी मर्जी का पहन नहीं सकते हो, आप अपनी मर्जी का चल नहीं सकते हो, आप अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकते हो। ये कैसी अगर इस मुद्दे को खराब किया है तो कुछ गिने चुने लोगों ने ज्यादा ये किया। कैसी गलत बात हुआ था, है? बिल्कुल हुआ बस था, दीप्ति को नहीं बोलना, बोलो नो इशू, बी हैप्पी। दीवा दीदी शायद मुझे नहीं पता था, मुझे अभी रिसेंटली पता चला है कि इनकी बात भी हो गई थी दीप्ति से। तो फिर दीप्ति दीदी को इतना बड़ा व्लॉग नहीं शूट करना था, व्लॉग लाइव किया था। हाँ, तो लाइव था, और उसमें जो उन्होंने ये बोला कि नेहा को इन्होंने दिया ये वो नहीं, ये चीजें दीप्ति को एक अच्छा रिएक्शन चैनल माना जाता है दीप्ति जी को, तो उनको ये चीज सोचना चाहिए कि मैं कुछ बोल रही हूँ तो उस चीज में वैलिड पॉइंट होना चाहिए, कुछ भी उठ के नहीं बोलना चाहिए। तो आप लोगों को हमने इस लाइव में प्रूफ भी दे दिया, तो उनको भी ये चीज रिक्वेस्ट करो कि जो उन्होंने अपनी बात बोली है कि जेठू जी ने ये किया है, प्लीज वो निकाल के लाए। नहीं तो आगे से प्लीज दीप्ति जी, मैं आपके रिएक्शन की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, बहुत रिस्पेक्ट। मैंने आपको बोला था कि बिंदास हो, लेकिन आप अपने आप को या फिर अपनी कुछ लोगों की वजह से झूठ बोल के नहीं करो काम, नहीं करो। किसी से इंप्रेस होकर खुद को यार, खुद को मत खो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खो। जो हम बिंदास गिने जाते हैं ना, उसको मत गिराओ, उसको मत गिराओ। किसी को अच्छा करने के चक्कर में हम खुद को गिरा दे नहीं। सईता जी आप फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, सो बी केयरफुल विद व्हाट यू वेयर, फैम कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। सईता जी, दीवा जी मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन एक बात बताओ, तो मैं मोटी हूँ तो क्या मैं लाइफ टाइम वो कपड़े नहीं पहन सकती? मैं लाइफ टाइम वो कपड़े नहीं पहन सकती क्या? आप मुझे बताओ। आके मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप लोग मना करोगे तो कोई बात नहीं, कभी पहनने का मन करेगा तो मैं शूट नहीं करूंगी, इतनी तो बात रहेगी, मैं शूट ही नहीं करूंगी। मतलब हम अगर यूट्यूबर हैं, हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी है, तो क्या हम हमारे जो अंदर की जो बचपना है, जो हमारे शौक हैं, जो हमारी ड्रीम्स है, वो सारा खत्म कर दें? आप मुझे यहीं पे रिप्लाई दीजिए दीवा जी प्लीज। अच्छा, अर्पिता बहन बैठी है, लाइव देख रही है, मैं अर्पिता बहन से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सुन रही हैं। मोटे होने का कुछ लेन देना ही नहीं है सईता जी, बस यही तो बात है। उस कपड़े में क्यों ट्रोल किया गया, आप मुझे बताओ। जबकि वो कपड़ा एकदम कंफर्ट जोन में था। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, आप मुझे बताना। इसमें आप लोग इंस्टाग्राम तो मैं आपको बोलूंगी तब ये होगा वो होगा, कैमरा देखो नहीं, ये देखो, ये इसका रियल सामने से है, ये रील शूट किया था। यहाँ पे क्या ऐसा दिख रहा है, क्या ऐसा दिख रहा है इस वीडियो में? आप मुझे इसको वल्गर में दे दिया, इसको सब में कर दिया, इसमें ऐसा क्या दिख रहा है? वेट, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो में डांस भी किया था, मुझे ये बताओ, एक बार बता दो कि इस वीडियो में ऐसा क्या था। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम शूट ऐसा करते हैं कि हमारा जो व्लॉग होता है ना, वो व्लॉग वैसे होता है टेढ़ा, तो इस वजह से ये ड्रेस ऐसे लगती है। तो इतना तो डीपली नहीं जाती, अदरवाइज आप सामने से देखोगे तो ड्रेस है ही नहीं, ये बॉडी फिटेड ड्रेस है यार, बॉडी फिटेड ड्रेस है। तो आप देखो मोटे मोटे इन्फ्लुएंसर भी हैं, जो ट्रिपल एक्सल साइज वाले भी इन्फ्लुएंसर है, तो वो तो ऐसे ड्रेसेस को प्रमोट करते हैं। हाँ दीवा जी बोल रहे हैं वल्गर नहीं था, मैं ड्रेसिंग का कौन बोल रहे हैं बता दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं वो मेरा मैटर तो नहीं पड़ते यार, मुझे कभी कभी तो लाइव सुनते लोग चले जाते हैं, 27 लोग मुझे सुन रहे हैं, ये मेरे लिए आए, आपके लिए 1300 हो गए थे क्या? ये कभी और बेइज्जती। सो इस वजह से ना मुझे नहीं लगा, क्लियर करने दो ना, करो आप। नहीं आप बड़ी फेस मिलवा। तो अगर सुन रही हैं अर्पिता बहन, तो कृपया बताएं, क्या मैंने कभी आपसे किसी भी तरीके से, मुझे मेल चलाना भी नहीं आता, पहली बात आपको बता देता हूँ, किसी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश की है? या जो रिएक्शन चैनल बैठे हैं, क्या मैंने इन आप लोगों से कभी पर्सनली कांटेक्ट करने की इस मैटर को लेकर या किसी भी कभी कोशिश की है? तो आप मुझे बता दीजिए। मैंने जो बातें रखी हमेशा सीधी पब्लिक में रखी है यार, आपके वीडियो पे, आपके चैनल पे, मेरे चैनल पे। मैंने कभी ये भी नहीं देखा कि मैं इनके चैनल पे क्यों जाऊं क्यों ना जाऊं, आप लोगों ने तो उसको भी बातों को घुमा दिया।
नीलम ओझा जी, सरिता जी, रिलैक्स, आप सबको खुश नहीं कर सकते। बिल्कुल नीलम बहन, हम सबको खुश, मैं खुश करने के लिए आया भी नहीं हूँ। मैं पब्लिक के मन में कुछ बातें थी वो क्लियर करने आया और अपनी पब्लिक को और अपने लोगों को क्लियर करने आया हूँ। रेड पहनने से मुझे किसी दीवा दीदी तो सिगरेट हो कहाँ की बात आपने ऐसी बात मुझे याद दिला दी कि मुझे भी अब से सोचना पड़ेगा कि मुझे रेड नहीं पहनना। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि मुझे मेरा ना फेवरेट कलर ही रेड है, क्योंकि मेरे पापा का फेवरेट